बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तीसरा मेथड है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो दो तरीके हमने पढ़ लिए कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे करते हैं। तो आज का जो तीसरा मेथड है उसको हम सीखेंगे। इसके जो स्टेप्स हैं वो नंबर 1 जो स्टेप है वो क्या है, पहले स्टेप में आपको ये देखना होता है कि इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। ये सबसे पहला स्टेप है। अगर 1 है तो पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास स्किप हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 2 स्टेप पे। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे? राइट साइड पे। तो ये राइट साइड पे जब जाएगी तो ये -40 जाके क्या हो जाएगा? +40। ऐसे ही ये कौन सा स्टेप हो गया? सेकंड। स्टेप नंबर 3 तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? तीसरे स्टेप के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो x का कोफिशिएंट है, यहां पर x का कोफिशिएंट 6 है, तो इसको 2 से डिवाइड करना है। ऑलवेज 2 से डिवाइड करना है। कोई भी कोफिशिएंट होगा 2 3 4 जो भी 1/2 जो भी होगा उसको किससे डिवाइड करना है? 2 से। 6 है तो 6 को 2 से डिवाइड करके क्या आंसर आ गया? 3। तो जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, यानी कि एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो डिवाइड होता है, ठीक है, नहीं होता तो जो आएगा उसी का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। अब हम इसकी लेफ्ट साइड में भी 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और राइट साइड में। अब ये देखें ये क्या हो गया? ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। कैसे? फर्स्ट टर्म स्क्वायर के अंदर है आपने वो लिखनी है, फिर यहां पर जो भी सिंबल है वो लिखना है, फिर दूसरी टर्म स्क्वायर के अंदर है वो लिखनी है, उसको होल स्क्वायर लिख देना है। चूंकि इसको खोलेंगे तो ये टर्म आएगी कैसे? a² + b² + 2ab, यानी कि 3 2 6। ये बनती नहीं बनती, यानी कि x² + 3² + 2 2 x × 3, यानी कि 3 2 6x, ये बनेगी। राइट साइड पे क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर 9। तो इसको बंद करने का आसान तरीका ये है बस कि पहले टर्म स्क्वायर के अंदर है वो लिखें, फिर जो सिंबल है वो लिखें, और फिर दूसरी टर्म स्क्वायर के अंदर है वो लिखें और लिख के उसके ऊपर स्क्वायर कर दें। अब इसको ओपन करेंगे तो यही बनती है टर्म, आप देख भी सकते हैं इसको। अच्छा भाई, ये आपके स्टेप्स थे। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। 40 और 9 49 हो जाएंगे। अब चूंकि x जो है स्क्वायर के अंदर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। तो ये दोनों स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आ गया जी x + 3 = 49 क्यों होता है? 7 का स्क्वायर कटेगा रूट से तो ±7 आ जाएगा। अब यहां से हमारे पास दो टर्म्स आ जाएंगी, एक x + 3 = +7 और एक x + 3 = -7। तो 3 को जाकर उधर माइनस कर देंगे तो -3 हो जाएगा, तो द आंसर विल बी 4। और यहां से 3 को जाकर उधर माइनस करेंगे तो -3, द आंसर विल बी -7 -3 -10। तो जो आपका सॉल्यूशन सेट आएगा वो -10 और 4 आएगा। तो ये स्टेप्स हैं हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स करना। दोबारा से देख लें। फर्स्ट स्टेप, x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। जहां 1 है, नहीं होता तो हम उस नंबर से इन सब टर्म्स को डिवाइड कर देते ताकि वो 1 आ जाता। सेकंड स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप पे कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे ले जाएंगे। थर्ड स्टेप में x का कोएफिशिएंट जो होगा उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देना है। फिर इसको कंबाइन करके स्क्वायर के अंदर कैसे लिखेंगे? पहले टर्म स्क्वायर के अंदर है वो लिखेंगे, फिर जो सिंबल होगा वो, फिर दूसरे टर्म स्क्वायर के अंदर उन्हें बंद करके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। राइट साइड पे फिर इसको सॉल्व करेंगे। 40 और 9 49, स्क्वायर x स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर खत्म करेंगे दोनों साइड पे, और 49 का जो स्क्वायर 7 होता है तो इस कट जाएंगे, और एक दफा वैल्यू प्लस में आएगी माइनस में, एक दफा उसको प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफा माइनस के साथ। तो यहाँ से 3 जाके उधर माइनस, तो 3 जाके उधर माइनस, 7 - 3 4 and -7 - 3 -10। तो इसी ही तरीके से बाकी भी तमाम क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं।